मुसलमानों, हमने आपको बेहतरीन उम्मत बनाया, बेहतरीन कौम बनाया, क्योंकि आप लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं अपने मुसलमान भाइयों से, आप लोगों को भलाई की तरफ बुलाएंगे कब? कब बुलाएंगे और किस भलाई की तरफ बुलाएंगे आप? आपको बुलाना है इस भलाई की तरफ, इस कुरान मजीद की तरफ। बट अफसोस की बात है, अभी भी हम लोग 6 बिलियन कुरान शॉर्ट चल रहे हैं। गैर मुस्लिम कुरान चाहते हैं पढ़ने के लिए, हम लोग दे नहीं पा रहे। इस मीडिया मिथ को, मीडिया की गलत फहमी को और आवाम में जो गलत फहमी हुई है, इस वजह से हमने ये उनको जवाब देने के लिए टॉपिक रखा इंग्लिश में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उर्दू में माशाअल्लाह रखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम शख्सियत। आपको पता होगा कि आप किसी भी कॉमन इंसान से पूछेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, हु इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी और रसूल हैं। आप किसी वेस्टर्नर से पूछेंगे हु इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, वो कहेंगे मुसलमानों के रसूल हैं, मुसलमानों के नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 158 में। अल्लाह ने कहा, कुल ऐ नबी सल्लम आप कहिए, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, कुल या अय्युहन नासु, ऐ नबी सल्लम आप कहिए पूरी इंसानियत को, क्या? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, कि मैं पूरी इंसानियत की तरफ एक रसूल बना करके भेजा गया हूं। पूरी इंसानियत की तरफ एक रसूल बना करके भेजा गया हूं। और सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने कहा अपनी किताब द जेन्युइन इस्लाम वॉल्यूम नंबर 1 के एडिशन नंबर 8 में उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत का मसीहा कहना चाहिए, द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियों को बचाने वाला। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आगे कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत आज की हुक्मरानी को थाम ले तो दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स और मसाइल चल रहे हैं, ना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सॉल्यूशन और हल देंगे, बल्कि जितने लोग आज शांति और अमन के लिए भटक रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शांति और अमन को भी लेकर के आएंगे। ये कौन कह रहा है? सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने जवाब दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौन। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ बदबख्त इस दुनिया में ऐसे पैदा हुए जिन्होंने उस चांद पर थूकना चाहा जिसके बारे में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा था कि एक रात मैं अपने घर से निकला और मैंने कच्ची छत वाले मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर में लिपटे बैठे देखा और बेअख्तियार मेरे कदम उस कच्ची छत वाले मस्जिद नबी की तरफ बढ़े। चांदनी रात है, चांद चकमका रहा है, जगमगा रहा है। मैंने अपने आका के चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा, फिर आका के चेहरे को देखा और फिर चांद को देखता हूं और मैं कहता हूं मिन वजह कल मुनीर, कह मेरे आका अगर चांद को भी खूबसूरती मिली है तो आपके चेहरे पुरनवार से मिली है। ये उस चांद पे थूकना चाह रहे, बदबख्तों को पता नहीं है कि अगर चांद पे थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पे पड़ेगी, चांद को कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों निशाना बनाया जाता है? क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे फेमस आदमी हैं। तो अगर आपको फेमस होना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिखिए, आप फेमस हो जाएगा। हमारे पास मिसाल है सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन। सलमान रश्दी किताब लिखता है सैटेनिक वर्सेस, रातों रात फेमस हो जाता है, बिलियनर। इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसको नाइटहुड का खिताब देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह
हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 19 अल्लाह ताला कहते हैं वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। इन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, ये लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको अपनी जानों से गाफिल कर दिया। क्यों जानते हैं? यही सलमान रश्दी उसी किताब सैटेनिक वर्सेस में मार्गरेट थैचर को, जो इंग्लैंड की एक नामी हस्ती है, उसको गाली देता है उसी किताब में, और वही इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसको नाइटहुड का खिताब दे रही है। कैसे लोग हैं? सलमान रश्दी उस किताब में श्री राम, जिसको हमारे हिंदू भाई भगवान मानते हैं, और सीता को भी गाली दे रहा है, जिसको हमारे हिंदू भाई बा मानते हैं, उस किताब में गाली देता है। फिर भी यूके गवर्नमेंट उसको नाइटहुड का किताब देती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखता है। बस उनका मकसद पूरा हो गया। मैं कहता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखता, वो मैंने बतला दिया, चांद पे थूकने से चांद पे कुछ नहीं होता। तुम्हारी इंग्लैंड की जानी मानी हस्ती मार्गरेट थैचर को भी वो गाली देता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? मैंने कहा ना आपको, अल्लाह ताला कहता है इन्होंने अल्लाह को बुला दिया, लिहाजा अल्लाह ने इनको अपनी जानों से गाफिल कर दिया। सेम केस तस्लीमा नसरीन के साथ। और जब ये मूवी शाया हुई, इसको बनाने वाला एक पॉर्न डायरेक्टर है जिसका नाम है सैम बकाइल। सैम बकाइल ये मूवी डॉक्यूमेंट्री बनाता है। ये कॉप्टिक ज्यू है। कॉप्टिक ज्यू माने जो अरब में पैदा हुआ, रहा, उसको अरबी आती थी, फिर माइग्रेट कर गया। अभी माइग्रेट करके यूएस में रहता है, वो कैलिफोर्निया में रहता है सैम बकाइल। दरअसल में इसको कोई जानता नहीं था, कुछ एक दो लोग जानते होंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फिल्म बनाया, पूरी दुनिया जान गई। एटलीस्ट मुस्लिम कम्युनिटी में सब लोग जानते हो इसको। ये बदबख्त एक फिल्म बनाया और इसने पोर्ट्रे किया, और जब मुस्लिम कम्युनिटी में ह्यू एंड क्राई मचा, हल्ला मचा कि इस मूवी को बैन करिए, तो पता है आपको यूएस गवर्नमेंट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है फ्रीडम ऑफ स्पीच। दैट मीन्स कि अगर कोई इंसान किसी के भी खिलाफ बोलता है, इवन अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं कहता हूं हमारे इस देश इंडिया, भारत, माशाल्लाह हमको यहां भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अगर आप आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 25 अगर आप पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन देती है। लेकिन साथ साथ अगर इस देश का आप क्रिमिनल सेक्शन पढ़ेंगे, क्रिमिनल एक्ट सेक्शन नंबर 153, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान फ्रीडम ऑफ स्पीच को गलत तरीके से इस्तेमाल करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी धर्म के बारे में कोट करता है और वो बातें कहता है जो उस धर्म में नहीं है, इन दैट केस उस इंसान को पकड़ा जाएगा। दैट पर्सन विल बी चेंज्ड। ये कौन कह रहा है? हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। मैं कहता हूं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इन यूएस वाले, अमेरिका वाले को सीखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ तो कम से कम ऐसा बनाओ। हम तो ये कह रहे हैं, हम लोग अपने देश से, इंडिया से, कंट्री से, वी लव आवर कंट्री, हम अपने कंट्री को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया। लेकिन दरअसल ये वेस्टर्न मीडिया चाहती है कि इस तरीके का काम किया जाए, मुसलमान सड़क पे उतरे और ह्यू एंड क्राई, हल्ला मचाए, रोड ब्लॉक करे, तोड़ फोड़ हो, बस जले, इनोसेंस पीपल को, जो मासूम लोग हैं, उनको तकलीफ दी जाए, और हम लोग मीडिया में ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे, देखो इस्लाम ऐसा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके नबी यही तालीमात सिखाने वाले हैं। और होता भी ऐसे ही है, ये ट्रैप लगाते हैं और हम उस ट्रैप में फंस भी जाते हैं, होता भी ऐसी है। सवाल हम करें क्या? पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूं मैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं दे करके। जो किया है उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए। फिर हम करें क्या?
हमको सबक लेना चाहिए अंबिया की सीरत से। अगर आपको कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 258 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से उनकी गुफ्तगू चल रही थी तो नमरूद ने उनको कहा कि मुझको खुदा मानो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुझे खुदा क्यों मानूं, मेरा खुदा तो वो है जो मारता और जिलाता है। तो नमरूद ने कहा, ऐसा है? उसने 2 बंदे बुलाए, एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया, कहा लो मैं भी मारता जिलाता हूं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसने दलील दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे एक स्ट्रॉन्ग दलील दी, उससे मजबूत कवि दलील दी। क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है, मेरा खुदा तो वो है, मेरा अल्लाह तो वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है। अगर वाकई में तू भी खुदा है तो जरा मगरिब से सूरज को निकाल के तो दिखा। और अल्लाह ताला कहते हैं वो बातिल चुप हो गया। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली अपनाई। ये आदमी नमरूद आवाम में ये डर फैला रहा है कि मुझको खुदा मानो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दलील दी उसके बिल मुकाबिल उसने दलील लाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उससे स्ट्रॉन्ग दलील लाई। हमको अंबिया की सीरत से सीखना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को किस तरीके से आम करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया हुआ, क्या कहा मुशरिकों ने? कहा कि अगर हमारा कोई आदमी आपके तरफ आएगा तो उसको आप वापस करेंगे, और आपका कोई आदमी हमारे तरफ जाएगा हम उसको वापस नहीं करेंगे। रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुलह को मान लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को पकड़ा, पूछा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सरासर नाइंसाफी है कि उनका आदमी हमारे तरफ आए तो हम उनको जाने दें, और हमारा आदमी उनके तरफ जाए तो वो उनको नहीं आने दें। ये तो नाइंसाफी है अल्लाह के रसूल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम वो नहीं देखते जो मैं देखता हूं। हिकमत अमली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। साइन नबी सल्लम मान गए, सुलह हो गया, पैक्ट साइंड हो गया। जब वो चले गए तो अल्लाह के नबी से ने फरमाया कि ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका आदमी हमारे पास आ जाए और आके इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर उनके तरफ चला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारा आदमी जो इस्लाम जान चुका है वो उनके तरफ चले जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या है मतलब? हिकमत अमली, हिकमत अमली। इसलिए हमको भी अंबिया की सीरत से हिकमत अमली अपनानी चाहिए। हम क्या करें? हमको सीरत को आम करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करिए। एक और मिसाल देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ारे मक्का ने, मुशरिकों ने यह प्रोपेगेंडा किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मत सुनो, ये लोगों में तफरका डाल रहा है, नऊजुबिल्लाह, ये गलत गलत बातें कहते हैं, नऊजुबिल्लाह। लिहाजा जो कोई भी मक्का में बाहर से आता, अबू जहल उनकी कंपनी उनको कह देती कि इसकी बात को आप मत सुनना। लिहाजा एक आदमी जो उस जमाने का एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसने अपने कान में रुई डाल लिया और रूह डाल के मक्के में घूम रहा है। जिस दिन वो जाने लगा उसने सोचा कि आखिर ऐसा वो इंसान ऐसी क्या बात कहता है, मैं सुनूं तो, मैं भी तो इतना बड़ा शायर हूं, इतना बड़ा पोएट हूं, देखते हैं क्या बोलता है। और जब उसने अपने कान से रुई को हटाया तो जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से कुरान मजीद सुना और इस्लाम की तालीमात सुनी, उसने इस्लाम लाया, उसने इस्लाम लाया। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमको बतलाना पड़ेगा, तभी जा करके ये वेस्टर्न मीडिया का जो प्लॉय है वो खत्म हो सकता है, अदरवाइज खत्म नहीं होगा। ये ऐसा करते हैं ताकि मुसलमान रोड पे आए, खल्फशार मचे और यही मीडिया में पोर्ट्रे किया जाए। इनका मकसद यही है। हम करें क्या? हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करना है। हाउ टू डू इट? आपको वो मिराज का वाकया याद होगा कि जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं और आपके दरवाजे पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम दस्तक देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आका मैं हूं जिब्राइल,
अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो इतनी अजमत वाली है कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आए तो उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में आने के लिए इजाज़त देनी पड़ती है। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अंदर आइए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर के आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को देखा। दरअसल ये मिराज का वाक़या हुआ क्यों हुआ? इसलिए कि मक्का वालों ने ये मंसूबा रचा कि अब तो वो जौज़ा भी ना रही, वो अहलिया भी ना रही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर कपड़े की टाकियाँ लगाया करती थी। अब तो वो चचा भी ना रहे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत क्या करते थे, जिनके पनाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उन लोगों ने कहा, मक्का वालों ने, अब कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे बचा सकेगा? अब ये किसकी पनाह लेंगे? तो अर्श वाले ने कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जमीन से मिटा देना चाहते हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप जाइए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों से आप पर वही पहुंचा रहा था, लेकिन आज अल्लाह ने आपको आसमानों पे बुलाया है। अल्लाह को यह दिखाना था कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जमीन से मिटा देना चाहते हो। आज तो इसकी सवारी आसमानों पे जा रही है, जरा हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। ये अल्लाह को बतलाना था। और जिसका नाम तुम जमीन से मिटा देना चाहते हो, अल्लाह ताला आज उसकी सवारी को आसमानों पे बुला रहा है। अगर हिम्मत है तो जरा रोक के तो दिखला दो। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे बैठे और पहला मकाम हुआ बैतुल मुक़द्दस। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, पहला मकाम बैतुल मुक़द्दस क्यों हुआ जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आसमानों पे जाना है, मिराज पे जाना है? दरअसल इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला दुनिया के लोगों को यह बात बतलाना चाहता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और उतरे तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में देखा कि लोग, कई सारे लोग हैं, कई सारे अंबिया हैं जो सफ बना के खड़े हुए हैं। तो रहमतुल लिल आलमीन ने पूछा जिब्राइल से अलैहिस्सलाम कि जिब्राइल, ये लोग सफ बना के क्यों खड़े हैं? तो फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आका, इनको अपने इमाम का इंतजार है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसमें तो आदम अलैहिस्सलाम भी है, इसमें तो खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी है, इसमें तो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह भी हैं, इसमें तो ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह भी हैं, इसमें तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह भी हैं। इतने बड़े बड़े अंबिया, इतने बड़े बड़े पैगंबर हैं, फिर इनको किसका इंतजार है? हज़रत